नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओ ए आर ओ के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, यदि किसी कोड भाषा में डिज़ाइन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा। देखिए डिज़ाइन का कोड OHJTFE किया गया है। तो आपको देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। अगर पैटर्न आप ढूंढेंगे तो क्या पैटर्न देखिएगा, डी की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4 पता चलेगा, ई के लिए 5 लिखते हैं, एस का 19 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, जी का 7 और एन का 14। जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आपको उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है जो इसमें लेटर्स होंगे। अब ओ की प्लेस वैल्यू देखिए 15 होती है ना। एच की प्लेस वैल्यू 8 है। अगर आप जे की देखेंगे तो 10 मिलेगा। आगे टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, एफ का 6 और ई का 5। अब इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 से 5 हो गया, इसको इधर ला के रख दिया गया। 5 से इसी प्रकार 6 हो गया, 19 से 20 हो गया, 9 से 10 हो गया, 7 से 8 और 14 से 15। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, इसमें +1 का पैटर्न चल रहा है, साथ में इस +1 को क्या किया गया, क्रॉस करके लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हमें स्ट्रॉन्ग का कोड निकालना, देखिए जो सबसे लास्ट में वो पहले आएगा, जी सबसे लास्ट में, तो जी से एक आगे बढ़ेंगे तो एच, तो विकल्प की शुरुआत एच से होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये विकल्प ए और विकल्प बी, ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी शुरुआत एच से नहीं है। इसके बाद देखिए आप देखेंगे एन के बाद ओ मिलेगा, ओ के बाद पी मिलेगा, आर के बाद एस मिलेगा, टी के बाद यू और एस के बाद टी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा HOPSUT बनेगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरे में क्या दिया है, बीज गणित का संबंध गणित से है, आपको बताना है उसी तरीके से ऑप्टिक्स का संबंध किससे होगा। तो देखिए बीज गणित जो है ना, ये गणित की एक शाखा है, गणित की एक छोटी शाखा है बीज गणित। इसी तरीके से ऑप्टिक्स किस विज्ञान की शाखा होगी, तो ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स की शाखा है, मतलब भौतिकी की। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है कि यहाँ पर 4 आपको संख्या दिए गए, मतलब 4 नंबर दिए गए, जिसमें से 3 एक जैसे और एक अलग है। तो आपको बताना है कि जो अलग है वो संख्या कौन सी होगी। देखिए इसमें कौन सी संख्या अलग होगी, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट के 2 को जोड़ा गया, 6 कैसे आया गया, 5 और 1 को जोड़ा गया तो 6 मिला है। इसी तरीके से देखिए 2 और 1 को जोड़ने पर 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहे, तो ये संख्या सबसे अलग हो जाएगा। और भी यहाँ पे देखिए 3 और 5 को जोड़कर 8 आएगा, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। 4 में क्या दिए गए विकल्प में आपको क्या करना है कि जो संख्या एक दूसरे से संबंध बनाती, जैसे 8 और 36 है ना, तो आपको बताना है कि सेम टू सेम इसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में होगा। तो देखिए 8 का 36 से संबंध किस प्रकार है, पहले 8 में 4 से गुणा किया गया और फिर वापस से इसमें 4 जोड़ दिया गया, तो आपको 36 देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि 8 में 4 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ा जा रहा है ना, तो आपको कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको आगे ऐसा रिलेशन देखना है। देखिए 16 में आप देखेंगे, इसमें अगर 16 में 1 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, तो ये रिलेशन मतलब कुछ भी कर लीजिए, इसमें 16 से 24 नहीं बनेगा अभी वर्तमान में। 10 से 42, 10 चौका 40, 4 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, 4 दूना 8 नहीं हो पाएगा। देखिए 12 6 का 72, 12 में 6 का गुणा किया गया और इसमें वापस से कितना जोड़ दिया गया, 6 जोड़ दिया गया, तो 78 मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि 4 नंबर्स ऐसे जो आपस में एक समान है, मतलब इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है, तो कौन सा अलग है आपको बताना है। देखिए 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 17 का स्क्वायर 18 का क्यूब, ठीक। इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 24 का स्क्वायर तो यहाँ पर है, लेकिन ये 25 का क्यूब नहीं है, तो विकल्प तीसरा या मतलब सी बोल लीजिए, सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप 25 का क्यूब लिखते तो 25 का क्यूब 15,625 ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 6। तीसरे अक्षर क्लस्टर से संबंधित विकल्प का चयन करें। चयन उसी तरीके से करें जैसा कि दूसरा अक्षर क्लस्टर पहले अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। देखिए डैश का संबंध इससे है, तो आपको बताना है कि बोल्ड का संबंध किससे होगा। बोल्ड की मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए पहले डैश से FYUF कैसे आया, इसका पैटर्न निकालेगा। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19 और एच की प्लेस वैल्यू 8, ठीक। अब यहाँ पर अगर FYUF की बात करेंगे, एफ की प्लेस वैल्यू 6, वाई की प्लेस वैल्यू 25, यू के लिए 21 और एफ के लिए 6। देखिए ये +2 -2 +2 -2 पैटर्न आपको मिल गया, +2
-2 का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें आपको पैटर्न लगाना है बोल्ड पर। देखिए बोल्ड की बात करेंगे, अगर +2 करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा। विकल्प की शुरुआत डी से होगी, मतलब इसमें या तो सी उत्तर होगा या तो डी उत्तर होगा। अब ओ में अगर 2 माइनस करेंगे तो आपको एम मिलेगा, न कि क्यू मिलेगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 8 पर आते, 7 पर आते। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह लेने वाली संख्या का चयन करें। 589, 572 हो गया, 557 हो गया, 544 हो गया, 533 हो गया। देखिए इसमें घटने का पैटर्न चला है, लेकिन घट क्या रहा है, यहाँ पे 17 माइनस किया गया, यहाँ पर -15 किया गया, यहाँ पर -13 है, यहाँ पर -11। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि 8 नंबर्स का घटता हुआ क्रम घटाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर 11 माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। तो 533 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 524 उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पर मिलीमीटर, 10 मीटर, मीटर का दशमांश, हिंदी से नहीं, आप इस प्रश्न को इंग्लिश वर्जन से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अगर आप बात करेंगे तो देखिए आपने बचपन में ये पैमाना जरूर पढ़ा होगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मीटर। तो अगर इस नियम के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले मिली आएगा, मतलब विकल्प की शुरुआत 1 से होगी क्योंकि ये सबसे छोटा है ना। या तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला आएगा या तो सबसे बड़ा वाला आएगा, है ना। तो सबसे बड़ा वाला नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे छोटे वाले से अरेंज करते, देखिए सबसे पहले मिली हो गया, है ना। मिली के बाद कौन आएगा, सेंटी आएगा। तो विकल्प 1, इसके बाद 4, 1 और 4 विकल्प आपको यहाँ पर डी में मिल रहा है, यही सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम स्टार के संकेतों को प्रतिस्थापित करेगा और समीकरण को सही कर देगा, मतलब समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 12, यहाँ पर कोई साइन आएगा, फिर आगे कितना होगा, देखिए यहाँ पे साइन के लिए मैं रिक्त स्थान छोड़ता हूँ, 3, 6, 4 और बराबर में -4, है ना। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा। तो इसमें आपको हिट एंड ट्रायल के साथ ट्राई करना होता है। आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई कीजिएगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा इसको कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, दिए गए विकल्प में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंधों का सबसे अच्छा क्रम होगा, मतलब सबसे बेहतरीन संबंध किसमें मिलेगा, सर्वाहारी, भालू, मवेशी। देखिए जो भालू है ये सर्वाहारी हो सकता है, लेकिन मवेशी शाकाहारी होता है, तो मवेशी अलग हो जाएगा। तो आप देखिए जितने भी भालू हैं, है ना, ये सब क्या है, सब सर्वाहारी हैं, लेकिन ये जो मवेशी है, मवेशी इससे अलग हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11, यह मानते हुए, मतलब ये सिलॉक्स का एक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सिलॉक्स में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया रहता है। सिलॉक्स के प्रश्न को इंग्लिश से बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर सिलॉक्स के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या पैटर्न रहेगा, सम स्टूडेंट्स आर लिसनर। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका वेन आरेख बनाते हैं। सम स्टूडेंट्स क्या है, ये लिसनर है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद है सम लिसनर्स और ऑब्जर्वर्स, कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं। फिर आगे दिया मेनी स्टूडेंट आर नॉट ऑब्जर्वर। मेनी का मतलब सम ही होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कभी ऑब्जर्वर नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे कभी ऑब्जर्वर नहीं हो सकते। ये इसका वेन डायग्राम रहा। अब इससे कंक्लूजन क्या दिया, सम स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्वर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम ऑब्जर्वर आर नॉट स्टूडेंट, अब ऑब्जर्वर स्टूडेंट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, जबकि ये सही नहीं हो सकता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम ऑब्जर्वर आर लिसनर, देखिए कुछ ऑब्जर्वर, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है जो कि लिसनर के दायरे में, तो यहाँ पर देखिए ये है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। तो सिर्फ 3 फॉलो कर रहा है, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, आपको ये बताना। देखिए इस आकृति में आप त्रिभुज एक एक करके गिन सकते हैं। सबसे पहले इस आकृति को देखिएगा, यहाँ पर आपको इसमें आपको 2 त्रिभुज मिलेगा, 1 2, ठीक, 2 रहा। इसके बाद देखिए 3 4 5 6, अभी तक 6 त्रिभुज मिल गए। देखिए त्रिभुज संख्या 7, यहाँ पर 8, ठीक। अब इसके बाद देखना इस छोटे से खंड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 त्रिभुज मिलेगा, 8 3 11, यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 11 और 3 14। इसके बाद ये बीच से एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक यहाँ पे 15 और एक यहाँ पर 16। तो इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज हैं, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 दिया है, 3 व्यक्तियों ए बी सी के पास कुछ मतलब कुल मिला के 360 रुपये की धनराशि। ए के पास जितनी भी धनराशि थी उसका आधा उसने बी को दे दिया, और इसी तरह
इसी तरह सी के पास जितनी भी धनराशि थी उस राशि का आधा हिस्सा उसने ए को हस्तांतरित कर दिया। उन सभी के पास समान राशि है, तो हस्तांतरण से पहले बी के पास कितनी राशि थी। आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में ये दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो प्रश्न में दिए गए शब्दों की जोड़ी द्वारा साझा किया जाता है। मछली का संबंध है मछली पालन से। देखिए मछली का संबंध जो है मछली पालन से, तो सीधी सी बात है कि इसमें आपको ये बताना है कि आगे यहाँ पे इन सबका संबंध किससे होगा। देखिए रेशम कीट का संबंध होता है सेरिकल्चर से, ये बिल्कुल सही विकल्प है, सेरिकल्चर होगा, है ना। देखिए केचुआ का मतलब केचुआ पालन हो गया, बागवानी नहीं हो सकते, है ना। बकरी एपीकल्चर से संबंधित नहीं है क्योंकि एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन होता है यहाँ पे देखिए, ठीक। और इसके बाद जो मधुमक्खी पालन है तो ये एपीकल्चर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। दिए गए विकल्पों में से 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 एक समान है, एक अलग है, उसको चयनित करना है। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह मिल जाए हम लोग को। देखिए ये रहा, ठीक। देखिए डी की प्लेस वैल्यू है 4, एच की प्लेस वैल्यू है 8, पी की प्लेस वैल्यू 16, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एल की प्लेस वैल्यू 12। आगे बढ़ते हैं। देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, डी के लिए 4, एच के लिए 8, पी के लिए 16, एफ के लिए 6। फिर आगे देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, यहाँ पर 6, 12, 24 और इसके बाद यहाँ पर वी की प्लेस वैल्यू 22। नेक्स्ट आगे देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, बी के लिए 2, डी के लिए 4, जी के लिए 7 और एन के लिए 14। अब यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है आपको ये ढूंढना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें आपको पता चलेगा। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, अगर 16 का डबल करेंगे तो 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये सच में जो 6 है ना ये 32 है। कैसे 32 है, जैसे देखिए आप ए से जेड तक लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर फिर से ए लिखेंगे तो 27, बी लिखेंगे 28, ये 29, 30, 31 और ये 32। देखिए यहाँ पे 32 आ गया, ठीक। तो जब कभी भी नंबर्स ना कुछ बड़े निकालना हो तो 26 से उसको माइनस कर लेते। देखिए यहाँ पे 32 ये काम कर रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए 32 दूना 64 होना चाहिए था, लेकिन 12 दिख रहा है, तो 12 कैसे दिख रहा है। देखिए 26 दूना 52, 52 तो बाहर चला गया, है ना। अब 64 में से 52 घटाएंगे तो 12 बचेगा। मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए ये 2 गुना है, फिर से 2 गुना, फिर से 2 गुना, फिर से 2 गुना। इसमें देखिए कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अभी हम लोगों ने देखा कि 32 को हम 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें संबंध देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 होता है। 48 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो 22 मिलेगा। मतलब देखिए यहाँ पे 3 जो स्टार्ट के थे इसमें क्या संबंध चल रहा था, चीजों को 2 गुना किया जा रहा था। तो आगे देखिए 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 8 न देकर के 7 दिया, तो ये विकल्प सबसे अलग है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है। इसमें देखिए ये एक लेटर सीरीज है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर्स हैं यहाँ पे क्या है। इसको थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते ताकि स्पेस मिल जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये जो यहाँ पे सीधी एक लाइन दिख रही है, सच में एक लाइन नहीं, ये 2 लाइन होगी, है ना। एक यहाँ से एक यहाँ से। अब देखिए इसको काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 15। ये 15 है, तो 15 को आप या तो 3 3 में ब्रेक करिए या तो 5 5 में। हम 5 5 में ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये ब्रेक हुआ, है ना, और यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ठीक। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है ना, हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 2, अच्छा ये 6 हो गया, माफ कीजिएगा, है ना। यहाँ पे 5 5 में ब्रेक करना है ना, 4 और यहाँ पे 5 हो गया, ये इधर, है ना। 1 2 3 4 5 ये ब्रेक रहा और ये 1। देखिए इसकी शुरुआत ए से है, इसकी भी शुरुआत ए से, मतलब इसकी भी शुरुआत ए से होगी, ठीक। देखिए इसकी जो एंडिंग है सी पर है, तो इसकी भी एंडिंग कहाँ पर होगी, सी पर होगी, और इसकी भी एंडिंग कहाँ पर होगी, सी पर होगी, ठीक। देखिए अभी भी कोई श्रृंखला पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पर देखिए ए बी ए, है ना, तो यहाँ पर भी आप ए फिल करेंगे, और जैसे ही ए फिल करेंगे एक श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ए बी ए सी, ये पैटर्न चल रहा है। ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भरा क्या है, ए भरा है, सी भरा है, ए भरा है। तो देखिए ए सी ए सी बी ए, है ना। तो ये यहाँ पर फिल किया गया, ए सी ए सी ए, ये विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या फिल किया गया था, आपने आसानी से इसको निकाल लिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया, रमेश का अपनी माँ के दामाद की पत्नी की बहन से क्या संबंध है। देखिए समझिएगा, रमेश है, अब रमेश की जगह आप खुद को एज्यूम कीजिए ना, आप बोल रहे हो आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ
के दामाद। आपकी माँ का दामाद मतलब पता है, आपकी सिस्टर हो जाएगी, है ना, सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर के हस्बैंड हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा। की पत्नी, पत्नी मतलब आपकी बहन, की बहन मतलब फिर से आपकी बहन है, से आपका क्या संबंध होगा, तो आप उसके भाई बन जाएंगे। विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए, तो आज देखिए ये लास्ट क्वेश्चन रहा आज की स्लाइड का, मतलब आज के क्लास का। तो हम लोगों ने आज 17 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस 17 में कितने क्वेश्चंस आपके सही बने, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स देखें, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।